Good morning, student. Now we see the next topic related to the sound, that is forced vibration. So vibration under the influence of external periodic force is called a forced vibration. Example, artist forces the string of guitar. ठीक है, so that is the example of the forced vibration. So vibration under the influence of external force means, suppose this one इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये भी कोई ऑब्जेक्ट है जो इसने कि एक फोर्स लगाया इसके ऊपर। ठीक है, जब इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और ये भी वाइब्रेट करने लगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेट किया किसके वजह से, जब इसने एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाया तो ये वाइब्रेट करने लगा, तो ये क्या हो गया, फोर्स्ड वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। मीन्स रेजोनेंस भी फोर्स्ड वाइब्रेशन ही है, मगर ये स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन का। क्यों स्पेशल है? क्योंकि when the frequency of externally applied force on a body is equal to its natural frequency, so the body rapidly begins to vibrate with increased amplitude, and this is the condition of resonance. हमने फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या बताया था कि अगर इसने एक फोर्स लगाया इसके ऊपर और उस फोर्स लगने के बाद ये वाइब्रेट करने लगा, तो ये क्या हो गया, फोर्स्ड वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस फोर्स का जो फ्रिक्वेंसी है और इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। इवन सॉलिड के भी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जहाँ पे वाइब्रेशन आएगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आनी ही है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो जहाँ वाइब्रेशन है वहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी मॉलिक्यूल से बना है ना, और मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसकी भी कुछ नेचुरल क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी थी, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी थी और इसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब दोनों इक्वल हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो वाइब्रेशन इसका है ये बहुत ज़्यादा होगा। मींस लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन होगा। अब ये हल्के हल्के वाइब्रेट नहीं करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो अब ये स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट नहीं करेगा, ये बड़े एम्पलीट्यूड के साथ, बिग एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और जब ये बिग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, लाउडनेस प्रोड्यूस होगी, और इसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, जब एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस जब भी एस्टेब्लिश होगा तो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो जो है वो धीरे धीरे नहीं वाइब्रेट करेगा, वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, और जब वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, लाउडनेस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करती है किस पर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, और इसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन रिलेटेड टू द रेजोनेंस। When frequency of externally applied periodic force on a body is equal to natural frequency of body, then body rapidly begins to vibrate, and this condition is called a रेजोनेंस। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर होती है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, रेजोनेंस। अगर वो बराबर नहीं होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है, तो वो सिर्फ फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाएगा।